अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगी साहिवाल की लोकल मार्केट। ईद की तैयारियाँ भरपूर चल रही हैं और ये ईद ऐसी होती है कि इसकी तैयारियाँ ना चाँद रात तक चलती हैं। बड़ा खूबसूरत त्यौहार है और इस त्यौहार में तो तोहफ़े तो हाई भी नहीं ख़त्म होते ना। तो हर एक को आपने छोटी-छोटी ईदी देनी होती है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो बस मैं भी शॉपिंग करने निकल पड़ी थी और यहाँ पे लोकल मार्केट में इतनी कोई खूबसूरत वैरायटी होती है ना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और चूड़ियाँ, मेहंदी ये सारी चीज़ें तो फिर आपको लोकल मार्केट से ही लेनी पड़ती हैं। तो बहुत प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ थी, सबकी मैचिंग जिस चीज़ को ईदी देनी थी उनकी मैचिंग चूड़ियाँ, मेहंदी और इसी तरह की चीज़ें मैंने लेनी थी। अपनी बेटी का खुस्सा, चूड़ियाँ उसकी भी बहुत सारी चीज़ें थी, अपनी बहुत सारी चीज़ें थी। ख़त्म ही नहीं हो रही लिस्ट। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमें इस तरह के त्यौहार जो हैं उसने दिए हैं। बहुत एंजॉय करी थी मैं। अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने निकली थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब वो इतनी हो गई है कि मुझे ना थोड़ी-थोड़ी चॉइस बता देती है, ये अच्छा मेरे लिए ये ले, ये नहीं मम्मा अच्छा। ईद से पहले कोई इतना खूबसूरत समा बन जाता है ना, इतना कोई अच्छा समा था ना, हर तरफ ऐसे था कि हर हर कोई जी रहा है, हर कोई ऐसे खुश है। और इसके अलावा शॉप्स जितनी भी थी वो इतनी कोई उन्होंने अप टू डेट की हुई थी ना, और हर चीज़ हर वैरायटी नई से नई लेके आए हुए थे। हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त की हुई थी। न्यू अराइवल इनके पास इतना ज़्यादा आया हुआ था, न्यू वैरायटी इतनी ज़्यादा आई हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं भी ज़रा देखती हूँ। कैचर्स की शॉप पे मैं आ गई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी, बड़े ज़बरदस्त प्यारे-प्यारे थे, तो मैंने ये वाले डन किए। मैंने अपनी बेटी के लिए लेने थे तो इस लिहाज से पे यही मैंने डन किए हैं, तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी। और ये वाले मैंने अपने लिए लिए हैं। तो इनकी ग्रिप बड़ी अच्छी थी। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें लेनी है और ईद के एंड तक चाँद रात तक ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। और ये फिर छोटी सी गली है, मेन गली है, यहाँ पे आपको काम वाले जो कपड़ों पे काम वगैरह करने होते हैं उसकी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा लेसेस मिल जाती हैं, या टेलर बड़े अच्छे-अच्छे बैठे हुए हैं इस लाइन में। और इसको क्रॉस करने के बाद हमारे साहिवाल की मेन जो चूड़ियों की शॉप है ना, वो आ जाती है। यहाँ पे जब कराची में कोई चूड़ियों का नया स्टाइल आता है जो ट्रेंड में हो, या फिर लाहौर में कोई स्टाइल आए जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चूड़ियाँ हो, वो सबसे पहले यहाँ पे आता है। तो मैंने कहा चले इसे भी विज़िट कर लूँ, यहाँ पे क्या वैरायटी आई हुई है, क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, इसे विज़िट करके ये भी देख लिया जाए। तो इसे भी विज़िट करने आ गई थी मैं। ये बड़ी प्यारी इनके पास कलेक्शन होती है, बड़ी खूबसूरत कलेक्शन होती है, ब्राइडल कलेक्शन इनके पास बड़ी ज़बरदस्त होती है। और चूड़ियों के बाद बगैर तो ईद होती ही नहीं ना। तो ये तो एक जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी ईद में। और फिर ये खुस्सा शॉप पे आ गई थी। अच्छा, इनके पास इतनी वैरायटी थी और इतने रीज़नेबल खुस्सा थे, मुझे खुस्सा बहुत अच्छे लगते हैं। और ईसीएस और जो है स्टाइलो, इनके अगर आप खुस्सा देखें ना 4-4 हज़ार के हैं पैडिड खुस्सा। और यहाँ पे वही खुस्सा 8-8 सौ के थे। स्टाइल उनका इन्होंने कॉपी किया हुआ था, लेकिन वैसे ही सारा कुछ था, बड़े ज़बरदस्त। और वैसे मैंने 4,000 के खुस्सा लेके बिना पहन के तो ख़राब ही किए हैं। तो यहाँ पे भी वैसे सेम थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। तो ये देखिए बहुत प्यारी वैरायटी आई हुई थी, हर जगह बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हुई थी। तो कोल्हापुरी चप्पल 500 साढ़े 600 इस रेंज में थी, और बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे, इतने खूबसूरत डिज़ाइन थे, बहुत वैरायटी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी। और मैंने आप जैसे आपसे शेयर किया कि मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने आई थी, तो मैं और ज़्यादा एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को। इसके अलावा रमज़ान की खुशी में ईद की आमद पे सब दुकानें सजी हुई थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को लेके दी आइसक्रीम। और इसके अलावा ये एक छोटा सा स्टॉल मैंने देखा था, तो इसके पास मुझे अच्छी वैरायटी लगी। ये 2 पीस था, 1000 रुपये का था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्टफ़ इसका अच्छा था। और मैंने कहा चलें ये ज़रा कैजुअली घर में पहन के देखूँगी। ये लाइनिंग वाली मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ट्राउज़र शर्ट थी, ज़रा खुले-खुले मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे दोनों ही। तो मैंने ये वाला वैसे उसे कहा ये वाला डन कर दो, तो ये वाला मैंने ले लिया। अब मैं इसे ट्राई करके देखूँगी कि क्या बनता है। अगर इसकी सिलाइयाँ निकल भी गई या कुछ इस तरह का होता भी है तो खुद भी स्टिच हो जाएगा। वैसे कपड़ा अच्छा था और 1000 रुपये में तो बहुत ही रीज़नेबल मिल गया। तो एक ये भी मुझे नज़र आया था चूड़ियों का। इनके पास भी बड़ी प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ थी, बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ थी। यहाँ से भी मैंने कुछ सेट लिए, डन किए। ये वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मेहंदी, चूड़ियाँ, ये तो ईद का ना इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इसके बगैर तो ईद होती ही नहीं ना। तो इसी तरह ये मैंने अपनी बेटी के लिए लेने थे खुस्सा, और ये वाला मुझे बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन इसमें इसका साइज़ नहीं था। ये बड़ा हसीन खुस्सा था और ये 450 या 500 का खुस्सा था, बहुत हसीन, बहुत ही प्यारा। लेकिन इसमें साइज़ नहीं था, तो मैंने कहा चले कोई मसला नहीं है। अभी बहुत शॉप्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो लाइन लगी हुई थी ना शॉप्स की, खुस्सा ही खुस्सा, इतनी शॉप्स पे थे ना, वैरायटी इतनी डिफरेंट वैरायटी थी। तो फिर मैं इस शॉप पे आ गई थी। यहाँ पे बड़ों की भी छोटों की भी हर तरह के। और देखिए ये वाला खुस्सा जो है ना 800 का था। और आप कह सकते हो ये 800 का, चले पैडेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग पैडेड खुस्सा पसंद भी नहीं करते। तो
ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा एक और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी बड़ा प्यारा है। ये देखिए, ये भी कितना हसीन खुस्सा है, ये भी बड़ा प्यारा है। यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे बैग्स लगे हुए थे और ये 800 के बता रहा था इनकी रेंज, और ये अच्छी क्वालिटी में थे, अच्छे थे। कह रहा था भाई इम्पोर्टेड है, मैंने कहा अच्छा सही है। और इसके अलावा ये वाले 300 के दो थे, और मैंने कहा नहीं, बच्चों ने तो ये फ़ौरन से ख़राब कर देते हैं, इनकी ज़िप ख़राब हुई तो बैग क्या, तो ये नहीं लेने। इनकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी थी। ऊपर वाले जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं ना डिफरेंट कलर्स में, वो बड़े अच्छे थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी। अच्छा खैर मुझे एक शॉप मिल गई जहाँ पे मेरी बेटी के साइज़ के खुस्सा थे और बहुत प्यारे प्यारे थे। इनकी डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन ब्लैक कलर में ही थे ज़्यादा, जितने भी थे ब्लैक कलर में थे। डिफरेंट कलर कोई नहीं मुझे मिला, लेकिन इन पे मल्टी कलर की जो थी ना कढ़ाई हुई थी, तो उस लिहाज से बहुत सारे ड्रेसेस के साथ ये पहने जाएंगे। तो ये दो आर्टिकल मुझे बहुत प्यारे लगे थे। अच्छा मुझे 2-3 पेयर चाहिए थे, लेकिन वो जिस तरह इस स्टाइल में मुझे 2 पेयर चाहिए थे, दूसरी साइड पे जो इससे पहना हुआ उसमें भी मुझे 2 पेयर चाहिए थे वो, लेकिन वो कह रहा था हर एक में ना एक एक पेयर ही पड़ा है, तो आप इस तरह डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट डिज़ाइन में ले लें 3-4 पेयर। तो मैंने ये 3 जो है ना सेलेक्ट किए थे पेयर, और मैंने कहा जी बस डन करें। और बड़ा अच्छा कोई ना यहाँ पे माहौल बना हुआ था, रश ही रश था, और इतना कोई जो शॉपकीपर थे वो टेंशन में थे कि रश को कैसे इन्होंने टैकल करना है, और बड़ा अच्छा लग रहा था जी। और ये फिर एक नज़र आया जहाँ पे इस तरह लिपस्टिक और नील कलर, तो इस तरह की वैरायटी पड़ी हुई थी। ये नील कलर मुझे दो बहुत अच्छे लगे, इनका कलर बड़ा प्यारा था और बहुत ही अच्छे। मैंने घर आके इतने यूज़ करके देखा है, नेल्स पे लगा के देखा, आला वाले थे, और 115 की प्राइस थी, 150 के लिहाज से तो। अच्छा फिर यहाँ पे मैंने जी लेने थे टसल्स, अपने ईद के दुपट्टों वगैरह पे लगाने थे। तो एक तो पर्ल में मुझे चाहिए थे, और इनके पास पर्ल में काफ़ी ज़्यादा स्टाइल थे, और ये न्यू वैरायटी थी। इससे पहले ना हर शॉप न्यू वैरायटी बोल लेके आता है, उससे पहले जाओ ना तो जी न्यू वैरायटी आ रही है आ रही है। इससे पहले तो हर कोई ना सारी वैरायटी उठा लाता है ना, लाहौर कराची सारे घूम आता है। तो ये पर्पल कलर का मेरा ड्रेस है, उसके साथ ग्रीन कलर का एक ड्रेस है, पिंक कलर का एक ड्रेस है, येलो कलर का ड्रेस है। तो ये वाले ड्रेसेस जो है मैंने सब के अपने ड्रेसेस के साथ चार चार जो हैं उनके पीस जो हैं सेलेक्ट किए थे। तो ये मैंने यहाँ से लेने थे। इसके अलावा ये लेसेस बड़ी प्यारी प्यारी आई हुई हैं स्टोन्स में, बहुत डिफरेंट स्टाइल मुझे लगा है। और बड़े अरसे के बाद इस तरह ना लेसिस में कोई नया स्टाइल नज़र आ रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि भाई अब तो फ्रॉक्स अच्छी अच्छी स्टिच होंगी। या अगर आप 90s के हैं ना, तो ये वाला तो आपको ये बटरफ्लाई देख के तो याद आई होगी अपनी ईदी। मस्ट होता था ईद पे, इसके बगैर तो ईद होती नहीं थी ना। हर ईदी में ये बटरफ्लाई ज़रूर आती थी, बटरफ्लाई पिन। मुझे अपना बचपन याद आ गया। इसके अलावा एक छोटा सा बच्चा ये मेहंदी का लगा के बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चले इससे लेती हूँ मेहंदी। ये ब्लैक कलर वाली थी, और इसके साइड पे जो एक फ्लावर सा बना हुआ था, सर्कल सा बना हुआ था, उसमें ये वाली रेड कलर की थी। मैं रेड कलर वाली ले ली, और यहाँ पे लगी थी मेरी बेटी को प्यास। और ये बीच बाज़ार में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, जूस मिल जाता है, मिल्क शेक मिल जाता है। फिर मुझे नज़र आया बड़ा ट्रेडिशनल सा खूबसूरत सा रिक्शा, और मैंने उसे डन किया और घर की तरफ हम चल पड़े। तो बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा सजा हुआ था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।